सर तो उसे ये बताइए सर, जो आज की डेट में जो हमारी पॉलिटिक्स है उसमें गीता कैसे रेलिवेंट होता है, जो इंडियन पॉलिटिक्स इफ वी से। अब जैसे इंडियन पॉलिटिक्स में अगर हम देखें तो 2-3 एग्जाम्पल ले सकते हैं। पहला एग्जाम्पल है धृतराष्ट्र का। धृतराष्ट्र को हमेशा से ये कसक रहा कि वो राजा नहीं बन पाया बिकॉज ही वॉज ब्लाइंड, और उनके भाई पांडु को राजा बनाया गया हस्तिनापुर का। तो उसको ये जो कसक रह गया, उससे क्या हुआ कि वो चाहा कि हम तो राजा नहीं बने क्योंकि हम ब्लाइंड थे, मेरा बेटा दुर्योधन राजा बनना चाहिए। और दुर्योधन को जो है सो वो शुरू से योग्य ना होते हुए भी अपने फादर का एम्बिशन उसके ऊपर थोपा गया। तो आज काफी धृतराष्ट्र हैं जिनके बेटे योग्य नहीं हैं, फिर भी वो चाहते कि उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी बने। जैसे आज कई रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है, दे आर रन बाय फैमिली मेंबर्स। अभी देखिए हाल में एनसीपी के साथ क्या हुआ, शरद पवार थे, वो अपनी राजनीतिक उत्तराधिकारी सुप्रिया सुले को बनाना चाहते थे, उनकी पार्टी टूट गई। अजीत पवार वाज द कॉम्पिटेंट पर्सन फॉर दैट। देखिए दोनों कजन भाई बहन है, महाभारत में भी आपका दुर्योधन अर्जुन सब कजन भाई बहन है। शिवसेना देखिए 2 गुट में बट गई। शिवसेना का बताया जाता था कि जो उत्तराधिकारी है वो राज ठाकरे है, लेकिन वो उद्धव ठाकरे अपने पुत्र, वो भी कजन ब्रदर भाई बहन। तो ऐसा हम मानते हैं कि संसार में जितनी भी लड़ाइयां हैं वो कजन ब्रदर्स की ही है। आप इंडिविजुअल में देखिए, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, चाहे वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, जितनी लड़ाइयां हैं वो आपस में कजन भाई बहन ही लड़ रहे हैं। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया एक ही कोरिया के कंट्री थे, दोनों अलग हुए, दोनों लड़ते हैं। इंडिया पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान आज अलग नहीं होता तो लाहौर को हम वैसे रेस्पेक्ट देते जैसे दिल्ली को देते हैं, इस्लामाबाद को वही रेस्पेक्ट देते जैसे मुंबई को देते हैं। लेकिन आज अलग हो गया है तो वो दुश्मन है हमारे। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, इंडिया पाकिस्तान, पहले वियतनाम 2 भाग में था, तो नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम वो भी 2 भाग में था, वो भी लड़ रहे थे आपस में। तो ये लड़ाइयां जो है वो गीता और महाभारत यही सिखाती है कि ये सब दिस फाइट्स आर हैपनिंग बिटवीन कजिन ब्रदर्स। वो सब भाई थे, वो आपस में लड़ते। इवन माइथोलॉजी में भी देखेंगे आप, ये जो देवता और असुर का जो संग्राम हुआ है उसमें अदिति हैं, उनके पुत्र देवता कहलाए, और दिति हैं, उनके पुत्र असुर कहलाए। तो उनके फादर ऋषि कश्यप, एक ही फादर, मदर अलग अलग। और वो जो आप जितना लड़ाई जो देखते हैं देवता और असुर का, इंद्र का और दूसरे साइड हिरण्यकशिपु का और ये सब का, वो सब लड़ाई ब्रदर्स की लड़ाई। इवन इन फैमिलीज ऑल्सो, कि आजकल हर किसी को छोटी छोटी बातों पे फैमिलीज में भी जो लड़ाइयाँ होती हैं वो भी कजिन्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स। तो ये जो धृतराष्ट्र हैं वो मॉडर्न धृतराष्ट्र ये है कि आपको पता है कि आपकी जो बेटी है या फिर आपका जो बेटा है वो सही राजनीतिक उत्तराधिकारी नहीं है, फिर भी आप उसको पुत्र मुंह में थोपना चाहते हैं, क्योंकि जो अंधत्व है, हाँ, काबिलियत की तरफ, पुत्र की तरफ। इसी को गीता में बोलते हैं अटैचमेंट। आप इतने अटैच्ड हो गए कि आपको पता नहीं चल रहा है कि पब्लिक के बीच सबसे पॉपुलर कौन है, योग्य कौन है। आप वो आधार ना रख के आप डायरेक्ट जो उस हिसाब से योग्य नहीं है आप उसको दे रहे हैं। तो 2 पॉलिटिकल पार्टीज का आपका उदाहरण है जो कि अभी प्रॉब्लम में है, जो अलग अलग बट गई है और चुनाव लड़ रही है। तो दीज आर मॉडर्न धृतराष्ट्र।